हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सुबह का समय था जब हम खाना बना रहे थे। उसके बाद ये है दोपहर का समय, करीब 12 या 12:30 बज रहे होंगे और चारू आ गई थी स्कूल से। तो दोस्तों, उसके बाद खाना पीना हो गया, चारू को सुला भी दिया है क्योंकि दोपहर में थक जाती हैं। तो जब आई थी खाना खा के सो गई हैं। उसके बाद हम लग गए हैं साफ सफाई में। वैसे तो होली में जमकर सफाई हुई थी, लेकिन फिर जो है त्योहार आ रहे हैं तो फिर हमारी सफाई चालू हो गई है। और वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी जब करने बैठो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और दोस्तों, आज है 8 अप्रैल, दिन है सोमवार, दोपहर का समय है। तो सभी लोग कर रहे हैं आराम और हम अपने काम में लगे हुए हैं। जी हाँ, अगर आज हम काम अपने शुरू कर देंगे तो कल तक थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। नहीं तो एक ही दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो करना तो है ही, तो कल की बजाय आज ही से हम लग गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमने कमरे से कर दी है। पोछा लगा देते हैं। जहाँ जहाँ पर पोछा लगाना होगा वहाँ पर पोछा लगाएंगे और जहाँ पर धुलना होगा वहाँ पर धुलेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस समय लाइट बहुत ही ज़्यादा खराब आ रही है। सुबह चली गई थी, अभी तक नहीं आई है और बीच में आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद चली जाती है। और एक तो लाइट नहीं आ रही है, दूसरी बात हमारी टंकी का पानी भी खत्म हो चुका था सुबह ही। तो उसमें भी जरा सा भी पानी नहीं बचा हुआ है। तो सारा का सारा पानी हम बाहर नल से भर कर ला रहे हैं, तब अपने काम कर रहे हैं। तो एक साथ इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं। और कपड़े भी नहीं धुले हैं अभी तक हमने। कपड़े भी हमारे पड़े हुए हैं, सुबह के नहाए हुए, बिटिया के भी हैं। तो हम सोच रहे थे शायद लाइट आ जाए, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन अब हम कब तक लाइट के सहारे बैठते, तो हमने अपना काम शुरू कर दिया है। वैसे भी पता था कि ये शाम तक आएगी नहीं। तो यहाँ पर बाल्टी में भर भर के बाहर से ला रहे हैं। काम तो हमारे होंगे ही, और लाइट नहीं आएगी तो क्या ऐसे करेंगे। लेकिन अगर एक ही दिन के सहारे बैठ गए तो कल तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। ऊपर से व्रत रखो और इतने सारे काम करो तो फिर आफत ही आ जाती है। इसीलिए हम सोच रहे थे जितने काम हमारे हो जाए उतना ही ठीक रहता है। और फिर चाहे कोई त्योहार हो या कुछ भी हो, घर ऐसे रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए हमारी साफ सफाई तो शुरू ही हो जाती है कोई भी त्योहार आए तो। और दोस्तों, आप लोगों ने कल के वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये भी बताया था कि जो है अगर व्रत टूट जाता है तो आप दोबारा व्रत रख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्यारी प्यारी सी माताएं बहनें हमारे वीडियो देखती हैं, वीडियो पसंद करती हैं। तो एक फैमिली जैसा रिश्ता हो गया है आप लोगों के साथ। आप लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं। आप लोग तो कमेंट के जरिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। और इस समय रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम है। रात में भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है। 1 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो उसके बाद आ गए हैं इधर। यहाँ पर अलमारी थी तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तो वही सही से लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पर रोज आना जाना यानी सारी सामानों को उठाना रखना होता है। तो सारी सामानें जो है अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कितना भी सही करो, लेकिन फिर भी हम सही करते रहते हैं। और यहाँ पर भी पोछा लगा देते हैं क्योंकि इधर बोरी रखी है तो ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते थे। उसके बाद इधर गैलरी से लेकर पानी आ रहे हैं और गैलरी को भी साफ कर देते हैं। और कुछ चीज़ें हमारी छूट गई थी, जैसे किचन साफ करना बाकी रह जाएगा, वो तो हम रात में करेंगे जब सारा काम हो जाएगा, यानी खाना पीना हो जाएगा। उसके बाद आराम से किचन को साफ करेंगे। पहले इतनी साफ सफाई कर लेते हैं। और उधर वाले कमरों में भी हमने पोछा लगा दिया था। फिर आ गए हैं यहाँ पर गैस को भी साफ करके रख देते हैं, क्योंकि जब सफाई ही हो रही है तो फिर अच्छे से ही हो जाए। और यहाँ पर खाना बनता है तो थोड़ी बहुत चिकनाई हो ही जाती है, तो इसीलिए साबुन से हम साफ करते हैं ताकि चिकनाई जो है ज़्यादा न रहे।
वरना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो पहले झाड़ू से रगड़ देंगे, उसके बाद वाइपर चलाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कल पहुंचेगा, तो कल है नवरात्र का पहला दिन। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों का दामन खुशियों से भर दे, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी लोगों के जो कष्ट हैं वो हर ले। बस माता रानी से यही प्रार्थना है, माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारी सफाई बढ़ती ही जा रही, मतलब एक काम करने लगो तो ऐसा लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। ऐसा करते करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हुआ जा रहा है और अभी शाम की तैयारी भी करनी है। और आज मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा पड़ गई है, इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ गई है कि क्या बताएं, बताया ही नहीं जा रहा है। एक तो दिन में इतने सारे काम, ऊपर से रात में करीब 1 या 1:30 बज गए होंगे हमको जागते जागते। तो दिन में भी आराम नहीं मिला और ना ही रात में ही आराम मिला, वो तो आप लोगों को आगे दिखाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बस आंगन रह गया था साफ़ करने के लिए। इधर का हमारा पूरा घर साफ सुथरा हो चुका है। वैसे तो सफाई रोज ही की जाती है, लेकिन इस तरह नहीं हो पाती है, वो तो जल्दी वाली होती है। लेकिन आज बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दोपहर में हमने यही सब किया है, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक हम लगातार लगे ही रहे। पहले सुबह का खाना पीना, उसके बाद यहाँ दोपहर में घर की साफ सफाई। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी क्योंकि कड़कती हुई धूप निकलती है तो गर्मी भी होती है, लेकिन हमारे सारे काम हो गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है अभी। और ये देखिए हमारा घर साफ हो चुका है। और काम करने में लग जाओ तो ये लगता है कि ये काम कर ले उसके बाद आराम करें, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो काम हमारे खत्म हो चुके थे, उसके बाद जल्दी से गए हैं नहाने के लिए क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है। और पूरे कपड़े वैसे भी भीग ही गए थे और सुबह के भी कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। तो दोस्तों घर की पूरी साफ सफाई हो गई है और साफ सफाई घर को धुलते धुलते हमको करीब 2 से 3 घंटे लग चुके हैं। शाम के 5:15 हो चुके हैं। तो अभी हम फिर दोबारा नहाकर आए हैं। तो आज लाइट ने ऐसा धोखा दिया है कि सुबह लाइट चली गई थी और अभी जाकर आई है, यानी सारे काम हमारे खत्म हो गए, उसके बाद लाइट आई है। और फिर भी कपड़े हमारे रह गए थे धुलने के लिए। तो सारे कामों को निपटाने के बाद तैयार होकर हम आ गए हैं अपने किचन में, क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल बनाने जा रहे हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्योंकि कल है नवरात्र का प्रथम दिन और सभी लोग नवरात्र व्रत रहते हैं। तो आज हम नवरात्र की बहुत सारी रेसिपी बनाकर आपको दिखाएंगे जो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बनाएंगे तो बहुत सारी, लेकिन आप कुछ बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि 5:15 हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें बनानी है तो टाइम भी लगेगा और बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं मिला है। और आलू हमने रख दिए हैं उबलने के लिए एक तरफ और यहाँ की भी साफ सफाई हमने कर दी थी। तो चलिए लग जाते हैं, सारी सामान को इकट्ठा करते हैं और आपको दिखाते जाते हैं कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद तुरंत ही हम आ गए थे अपने किचन में। आलू रख दी थी उबलने के लिए और ये धुले हुए सिंघाड़े हैं, यानी सूखे हुए सिंघाड़े। सिंघाड़े का हमको तैयार करना है आटा। तो सबसे पहले इन सिंघाड़ों को सिलबट्टे पर कूट लेते हैं और सिलबट्टे को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और वैसे तो हम मिक्सी में ही पीसेंगे, हमारी मिक्सी बनके आ गई है तो उसमें ही पीसेंगे, लेकिन फिर भी इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, तब मिक्सी में आराम से पीस जाता है सिंघाड़े का आटा। आज हम तैयार करने जा रहे हैं व्रत की थाली। तो व्रत में तो सिंघाड़े का आटा भी खाया जाता है, उसकी कई रेसिपी बनती है। तो हमने कहा थोड़ा सा ज़्यादा ही कूट लेते हैं क्योंकि कल व्रत रहेंगे तो उसमें भी कल कुछ बना सकते हैं। तो लाइट नहीं आ रही थी तो हमने कूट के तो रख दिया था। उसके बाद जब देर में लाइट आई है तब हमने इसको पीसा है। तो ये देखिए बारीक सा हमारा सिंघाड़े का आटा पिस चुका है। और अब लाइट आ गई है, अब रात भर अच्छे से लाइट आएगी क्योंकि दिन में ही केवल ज़्यादा जो है नाटक करती है। तो उसके बाद ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे जो है सिंघाड़े पीस लिए थे और तब तक हमारी आलू भी अच्छे से उबल गई हैं तो उनको छील लेते हैं। और उसके बाद ये हमने थोड़े से मखाने लिए हैं जिनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इनको भी मिक्सी में पीसना है। तो ये देखिए हल्का सा रोस्ट हो गए थे, उसके बाद उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना। साबूदाना को भी रोस्ट कर लेते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें रोस्ट करने वाली हैं उनको रोस्ट करके रख लेते हैं साथ में ही।
मखाने के लावा के लड्डू बनाएंगे और ये जो साबूदाना है इसको हम रोस्ट कर रहे हैं कचौड़ी बनाने के लिए। जी हाँ, इसको रोस्ट करने के बाद इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा चटकने से लगते हैं जब इसको रोस्ट करो, तो इसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया है। और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाएंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इधर हमने चीनी रख दी है चाशनी बनने के लिए। थोड़ी सी ही चाशनी बनाएंगे क्योंकि मखाने हमारे थोड़े ही हैं। और इधर हमने मूंगफली के दाने भी रोस्ट कर लिए थे, उनको भी साथ में डाल देते हैं। यानी मखाने के जो लावे हैं और मूंगफली के दाने साथ में रोस्ट करके इनको जो है पीस लेते हैं मिक्सी में। इनके लड्डू बनाएंगे, बड़े ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनते हैं। और इधर हमने कुछ जो है मेवे लिए हैं, जैसे कि गरी, किशमिश, काजू, बादाम और ये कद्दू के बीज हैं जो कि हरे हरे से दिख रहे थे। और ये देखिए हमारे जो मखाने के लावे थे ना, वो पिसकर कुछ ऐसे तैयार हुए हैं। और इसमें भुनी हुई मूंगफली के दाने भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं जितने भी मेवे हमने काट के रखे थे, और जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो भी डाल देते हैं। और थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जा रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं। तो हमारी थोड़ी सी चाशनी थी, उसमें हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे से बन गए थे। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। और हाँ, ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पौष्टिक होते हैं। इनको अगर आप बना के रख लेंगे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे मखाने के लावे के लड्डू बनकर हो रहे हैं तैयार, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये व्रत में ही खाए जाएं, इसे आप गुड़ की चाशनी में भी बना सकते हैं। पिछली बार हमने गुड़ की चाशनी में बनाए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और आप चीनी में भी बना सकते हैं। तो मेवे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और थोड़ा सा मावा मिला देंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए व्रत की एक रेसिपी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और उसके बाद हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और कद्दूकस की हुई थोड़ी सी गाजर रखी थी उसको डाल देते हैं और अच्छे से इसको भूनते हैं। और इसकी हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो इसकी हम बनाने जा रहे हैं खीर। तो गाजर हमारी अच्छे से भून चुकी थी, उसमें ऊपर से ही हमने दूध डाल दिया है। उसके बाद डाल देंगे चीनी और कटे हुए मेवे डाल देंगे। तो हमारी जो है गाजर की खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और इसमें मेवे ऊपर से डाल देते हैं तो थोड़ी ही देर में हमारी गाजर की खीर बनकर होने वाली है तैयार। और इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो दोस्तों आप लोग गाजर की खीर भी बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अभी और गाढ़ा करेंगे, उसके बाद हमारी खीर बनकर हो जाएगी तैयार। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है खीरा को छील लिया है, धुल लिया है। उसके बाद इसको कद्दूकस कर लेते हैं और इसका पानी हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने दही लिया है, वो भी लाल वाला, और इसमें हमने जो है खीरा डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ। उसके बाद ये है जीरा पाउडर और उसके बाद इसमें सेंधा नमक डाल देते हैं। जो लोग नमक खाते हैं वो लोग खीरे का रायता बनाकर आराम से खा सकते हैं, नहीं तो मीठी वाली रेसिपी बनाकर आप लोग खा सकते हैं। तो इसमें अब लगाना है तड़का। तो घी डाल दिया है, घी जब हमारा गर्म हो गया है उसमें डाल दिया है जीरा। तो बस इसी का तड़का लगाते हैं और खीरे का रायता बनकर हो गया है तैयार। तो वैसे भी खीरे का रायता बहुत ही अच्छा लगता है और व्रत में बनाकर खाएंगे तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना को मिक्सी में पीस लेते हैं। इसका आटा हमने तैयार कर लिया है। और इधर हमने ली है आलू। जितना हमारा साबूदाना है उसी हिसाब से हम आलू लेंगे। तो आलू को कद्दूकस कर लेते हैं और इसकी हम बनाने जा रहे हैं चटपटी सी कचौड़ी। जी हाँ, थोड़ा सा चटपटा खाने का मन हो तो आप साबूदाना की कचौड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो इधर हमने लिया है अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, ये है काली मिर्च पाउडर और उसके बाद ये है जीरा पाउडर, सेंधा नमक और आलू। आपस में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। आटा जैसा लगाना है जैसे हम कचौड़ी का आटा लगाते हैं, पूड़ी का आटा लगाते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जी हाँ, केवल आलू से ही आटा अच्छे से लग जाएगा। तो ये देखिए बिना पानी डाले ही आटा हमारा अच्छे से सेट होने वाला है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसकी हम बनाएंगे कचौड़ी। गर्मा गर्म कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद ये है सिंघाड़े का आटा, इसमें भी वही सारी चीजें डालनी है जैसे कि काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, सेंधा नमक। और ऐसे ही आलू में इसको भी मिक्स कर लेना है और अच्छे से आटा लगा लेना है। तो दो तरह की हम कचौड़ी बनाएंगे।
और यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाल दिया है घी, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया है, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और डाल दिए हैं टमाटर, नमक डाल दिया है, हरी मिर्च काट के डाल दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद 2-4 आलू बची थी तो उनकी हम सब्जी बना लेते हैं और अच्छे से सब्जी को चला देना है। और हल्दी तो हमने नहीं डाली है, बहुत सारे लोग हल्दी नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा तरी वाली सब्जी बनाएंगे यानी कि ग्रेवी वाली, तो थोड़ा सा पानी भी हमने डाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिंघाड़े की कचौड़ी बनाते हैं। तो छोटी छोटी सी लोई हमने तैयार कर दी है और इसमें सारे मसाले तो मिक्स ही हैं और कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं। आज एक ही कढ़ाई में हमने ढेर सारी चीज़ें बनाई हैं, तो कढ़ाई की हालत तो आप समझ ही सकते हैं। और अगर आप लोगों को सिंघाड़े की पूरी कचौड़ी बनाने में दिक्कत आती है तो बस ये वाली ट्रिक अपनाइए, आप लोगों की बहुत ही परफेक्ट पूरी कचौड़ी बनेगी। कटोरी ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, उसको इस तरह से काट दीजिए और ये देखिए फूली फूली सी हमारी कचौड़ी बन रही है। क्या होता है ना, कई बार लोगों को पूरी बेलने में दिक्कत आती है, किनारे से फटी फटी सी होने लगती है, तो आप ऐसे काट के बिल्कुल परफेक्ट सी पूरी तैयार कर सकते हैं। तो ये है सिंघाड़े की कचौड़ी बनाएंगे, उसके बाद हम पूरी भी बनाएंगे। पूरी में आलू नहीं मैश करनी है, केवल सिंघाड़े के आटे से ही पूरी बनानी है। तो ये कचौड़ी खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी लग रही थी। और इसी तरह हम सिंघाड़े की सारी पूरी बनाकर रख लेते हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है और बहुत ही आसानी से सिंघाड़े की कचौड़ी हमारी बनी जा रही है। बस कटोरी से काट देते हैं और ये देखिए एक साइज की हमारी कचौड़ी तैयार हो रही है। तो ये देखिए हर कचौड़ी बहुत ही अच्छे से फूल रही थी। तो आप लोग चाहें तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद ये है साबूदाना की कचौड़ी। इसको भी वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी बनाई है। तो बेल के बस कटोरी से ऐसे काट दे रहे हैं और ये कचौड़ी भी बहुत ही ज़्यादा फूल रही थी और ये खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, यानी बहुत ही क्रंची सी लगती हैं। तो आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इनके अंदर जो है भरावन भी भर सकते हैं, लेकिन फिर बेलते हुए थोड़ा सा कम ठीक लगता है, मतलब कम बन पाती है, इसीलिए मिक्स कर दिया जाता है साथ में सारे मसालों को भी। और ये देखिए कुरकुरी सी हमारी जो है कचौड़ी बनकर हो रही थी तैयार। चारू भी आ गई थी, साथ में बैठ के देख रही थी कि इतना सारा आज क्या बन रहा है। फिर हमने उसी तरह सिंघाड़े की पूड़ी भी बना ली थी और फिर उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर आलू ले लिए हमने 2 से 3 आलू ली थी बड़ी बड़ी और उसके बाद इनको जो है छील लिया था, धुल लिया था और कर दे रहे हैं कद्दूकस। ये देखिए मोटे वाले हिस्से से कद्दूकस करना है ताकि जो हमारी स्लाइस कटे ना तो थोड़ा सा मोटी मोटी है। फिर इनको कद्दूकस करने के बाद धुल लेना है। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और इसी में इनको जो है फ्राई करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं आलू की नमकीन, करारी करारी सी, बहुत ही अच्छी भुजिया जैसी बनती है। तो इनको हल्की सी आंच में भूनना है। तो देखिए ये कलर आ गया है, तब इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हमने जितनी भी आलू को कद्दूकस किया था सबको भून लिया है और जो मूंगफली के दाने हैं उनको भी रोस्ट करके रख दिया है। तो चलिए बनाते हैं आलू की नमकीन। तो यहाँ पर ये आलू के सेव जैसे बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से मूंगफली के दाने, थोड़े से बादाम फ्राई करके डाल देते हैं और ऊपर से इसमें डालते हैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और सेंधा नमक। बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तैयार होती है दोस्तों। जो लोग नमक खाते हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए जी, इतनी मेहनत के बाद हमारी व्रत की थाली सज कर हो गई है तैयार। सारी जो डिश हमने बनाई है बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप लोगों को कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो टमाटर नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, हरी धनिया नहीं खाते हैं, तो वो लोग ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। आप मीठा बना सकते हैं, मीठा खा सकते हैं। मीठे में मखाने के लड्डू हैं, खीर है और जो लोग नमक खाते हैं वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो रात के बज चुके हैं 10, तब जाकर हमारी सारी रेसिपी व्रत वाली तैयार हो चुकी हैं। तो इतने सारे आइटम हमने बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। और वैसे ये सारी चीज़ें आप एक साथ मत बनाइएगा,
एक एक करके बनाइएगा। और हो सकता है बहुत सारे लोग कहें इतना सारा खाएंगे तो फिर व्रत काहेगा, तो एक रेसिपी बनाइए, क्योंकि 9 नवरात्र होते हैं तो रोज़ एक आप रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। तो दोस्तों ये है सिंघाड़ा की पूड़ी, यानी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, और ये है आलू की सब्जी जो कि हमने तरीदार बनाई थी। थोड़ा सा मतलब तरीदार हमने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन ग्रेवी को इसको हमने गाढ़ा कर दिया है। और उसके बाद ये है खीरे का रायता। उसके बाद ये है मखाने के लावा और मूंगफली के लड्डू बनाकर हमने रखे हुए हैं। और उसके बाद है ये आलू की भुजिया और मूंगफली के दाने वाली नमकीन। अगर आपका व्रत में कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो आप ये बना सकते हैं। मीठे में आप बना सकते हैं गाजर की खीर, और उसके बाद फल भी खा सकते हैं। और उसके बाद ये है साबूदाना की कचौड़ी, और ये है सिंघाड़े की कचौड़ी। तो इतनी सारी चीज़ें हमने तैयार की हैं। आप चाहें तो एक दिन में तैयार कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ एक बना के खा सकते हैं। तो आपका क्या मन कर रहा है खाने का, मीठा, चटपटा या नमकीन? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना भी मन परेशान हो, कितनी भी थकान हो, आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि सारी थकान को मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग खा लीजिए। यानी जिस दिन ये वीडियो पहुँचेगा उस दिन नवरात्र का पहला दिन होगा। तो आप लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आप लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। कल नवरात्र का पहला दिन है, तो कौन कौन से दोस्त हमारे व्रत रखते हैं और कौन से लोग इनमें से कौन सी रेसिपी बनाएंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। थाली तो बना ली है, उसके बाद जो काम समेटने हैं हम ही जानते हैं। काम बहुत सारे पड़े हैं, वो सारे कामों को निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों के कमेंट भी तो पढ़ने हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों अपने काम को निपटाते हैं, चारू भी हमारी जग रही, उनको भी सुलाना है। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से एक बार फिर से जय माता दी।